हेलो स्टूडेंट्स, हम हमारे फोर्थ चैप्टर जो पढ़ रहे हैं हिस्ट्री का थिंकर बिलीव्स एंड बिल्डिंग से लास्ट हिस्से पर आ चुके हैं। 11th जो मॉड्यूल है आज हम वो पढ़ेंगे। कैन वी सी एवरीथिंग, कि क्या हम सब कुछ हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं सब कुछ। अब इसके अंदर क्या बताया गया है, बाय नाउ यू हैव had a glimpse of the rich visual tradition that existed in the past, expressed in bricks and stone architecture, sculptures and paintings। अब तुम जो है तुम लोगों को झलक तो मिल चुकी होगी, जो भी रिच ट्रेडिशन था हमारा उसके बारे में, जो भी पास्ट का है कैसे पता चलता है, किसने बताया। ये सारी डिटेल हमें ब्रिक्स से पता चलती है, जो ईंटें वगैरह हैं, जो स्टोन आर्किटेक्चर है, स्कल्पचर्स हैं, मूर्तियाँ या पेंटिंग, उनसे हमें इनके बारे में डिटेल जो है वो पता चलती है। वी हैव सीन दैट मच हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड, हमने ये भी देखा काफ़ी ज़्यादा तो क्या थे, ख़त्म हो चुके थे, एंड लॉस्ट ओवर द सेंचुरीज, और सदियों से ख़त्म हो चुके थे। नेवर द लेस वट रिमेन्स, फिर भी जो बचा हुआ है, एंड हैज़ बीन प्रिजर्व, जिसको प्रिजर्व किया गया है, कन्वे अ सेंस ऑफ द विजन ऑफ द आर्टिस्ट, स्कल्पचर, मैसन्स एंड आर्किटेक्ट हु क्रिएटेड दिस कल्चर वर्क। मतलब वो जो भी कुछ बचा हुआ है वो उस विज़न को दिखाता है, उस दृश्य को दिखाता है जो भी आर्टिस्ट बताना चाह रहा है, कि आर्टिस्ट का जो व्यू है उसको, जिस मूर्तिकार है उसका, जो मैसन है उसका, आर्किटेक्ट का, सब जो भी ये स्पेक्टिकुलर जो वर्क किया गया है, जो इतना अच्छा वर्क किया गया है, वो सब हमें पता चलता है कि क्या बताने की कोशिश उसमें की गई है। येट डू वी ऑलवेज ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड वट दे वॉन्टेड टू कन्वे, हालांकि फिर भी जो है क्या हमें सब बातें पता चल पाती हैं कि वो एक्चुअल में कहना क्या चाहते थे, क्या हमें कन्वे करना चाहते हैं। कैन वी एवर नो वट दीज इमेजेस meant टू पीपल हु सॉ दैम एंड venerated them about 200 years ago। अब क्या हमें कुछ पता चलता है कि ये जो इमेजेस हैं जिनको कि हमने देखा है, जिनकी लोग पूजा करते थे, वेंडेटेड होगा यहाँ पर पूजा करना लगभग 2000 साल पहले, तो वो एक्चुअल में हमें क्या मतलब कि कहना चाह रही थी, क्या हमें एक्चुअल में वो पता लगा है। 11.1 ग्रैपलिंग विद द अनफेमिलियर, कि जिसकी हम पता ही नहीं है, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है, उसकी झलक के साथ। इट विल बी यूजफुल टू रिकॉल दैट when 19th century European scholar first saw some of the sculpture of gods and goddesses। अब ये मतलब कि हमें याद करना, रिकॉल करना 19th सेंचुरी के अंदर जब यूरोपियन स्कॉलर्स आए थे, उन्होंने पहली बार जब जो मूर्तियाँ थी देवी देवताओं की, उनको जब उन्होंने देखा था, दे कुड नॉट अंडरस्टैंड वट दीज वर अबाउट, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअल में है किसके बारे में। सम टाइम दे वर हॉरिफाइड by what seems to them ग्रोट्स्क्यू, ग्रोट्स्क्यू का अजीबोगरीब यहाँ पर। तो अब कई बार तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाते थे ये देखकर कि ये अजीबोगरीब जो चीज़ें हैं ये है क्या, ये फिगर जो बनी हुई है ये है क्या एक्चुअल में। विद मल्टीपल आर्म, भाई बहुत सारी आर्म्स हैं, हेड्स हैं काफ़ी सारे, या फिर ह्यूमन का कॉम्बिनेशन है किसके साथ, एनिमल्स के साथ, बेसिड एनिमल का है। तो उनको ये सब मूर्तियाँ जो इंडियन देवी देवताओं की थी, उनको देखकर वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो रहे थे। दीज अर्ली स्कॉलर्स ट्राई टू मेक सेंस ऑफ वट appear to be strange images by comparing them with culture with which they were familiar। अब ये जो अर्ली स्कॉलर्स थे ये क्या कर रहे थे, इस प्रकार से पहचानने की कोशिश कर रहे थे इन स्ट्रेंज इमेजेस को, किससे कंपेयर करके, जिनके बारे में कि वो जानते थे, मतलब जिन मूर्तियों के बारे में वो जानते थे ना, जैसे कि यहाँ पे दैट फ्रॉम एंशियंट ग्रीस, जैसे कि पुरानी एंशियंट मूर्तियों को जानते थे, ग्रीस की जो एंशियंट मूर्तियाँ थी, तो उनसे ये कंपेयर कर रहे थे। ठीक है, लेकिन हमारी तो बिल्कुल डिफरेंट थी टोटली। वाइल दे ऑफन फाउंड अर्ली इंडियन कल्चर इन्फीरियर टू द वर्क ऑफ ग्रीक आर्टिस्ट, हालांकि वो क्या करते थे, जो इंडियन मूर्तियाँ थी उन्हें कम ही समझते थे ग्रीक आर्टिस्ट के मुकाबले, ग्रीक वालियों को ज़्यादा अच्छा समझते थे, यहाँ की मूर्तियाँ या मूर्तिकारों को मतलब कमी, भाई उससे कम समझते थे। दे वर वेरी एक्साइटेड व्हेन दे डिस्कवर्ड इमेज ऑफ बुद्धा एंड बोधिसत्तास दैट वर इवेंटुअली बेस्ड ऑन ग्रीक मॉडल्स। वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हुए, एक्साइटेड हुए जब उन्होंने डिस्कवर की वो इमेजेस बुद्धा की और बोधिसत्ता की, जो कि आधारित थी ग्रीक मॉडल पर,
दीज वर मोर ऑफन दैन नॉट फाउंड इन द नॉर्थ वेस्ट। ये ये वो थी जो पहले अब तक नॉर्थ वेस्ट में नहीं मिली थी इस तरह की। इन द सिटी सच एज तक्षशिला एंड पेशावर वेयर इंडो ग्रीक रूलर हैड एस्टैब्लिश किंगडम। जो तक्षशिला पेशावर जो जगह थी ना, जहाँ पर कि इंडो ग्रीक रूलर्स ने अपनी किंगडम स्थापित की थी 2nd सेंचुरी के अंदर। एज दीज इमेजेस वर क्लोजेस्ट टू द ग्रीक स्टैचूज, क्योंकि ये जो मूर्तियाँ थी ग्रीक स्टैचूज के क्लोज थी, उनसे जुड़ी हुई थी। दीज स्कॉलर्स वर फैमिलियर विद, इन स्कॉलर्स को उनके बारे में पता चला, उनको समझ गए। दे वर कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अर्लियर इंडियन आर्ट, इनको अर्ली जो इंडियन आर्ट था उसके बेस्ट एग्जाम्पल्स में रखा गया। इन फैक्ट दीज स्कॉलर्स एडॉप्ट अ स्ट्रेटर्जी वी ऑल फ्रिक्वेंटली यूज़। और इसके बाद इन स्कॉलर्स ने वो स्ट्रेटर्जी जो थी अपनाई जिसको कि हम सभी ज़्यादातर यूज़ करते हैं। डिवाइजिंग यार्ड स्टिक derived from the familiar to make sense of the unfamiliar। अब यहाँ पर इन्होंने वो तरीका निकाला कि जैसे कि पहले फैमिलियर चीज़ों की हमें जिसके बारे में हमें जानकारी है उसको उससे जो अनफैमिलियर चीज़ है जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं उसको जोड़ कर देखना, ठीक है। आपस में उनका ये देखना कि आपस में जुड़ कहाँ पर रही हैं, भाई फैमिलियर से अनफैमिलियर को जोड़ना। अब है 11.2, इफ़ टेक्स्ट एंड इमेजेस डू नॉट मैच, अगर जो लिखा हुआ है और जो इमेजेस हैं वो मैच ना करें, कंसीडर अनदर प्रॉब्लम। अब एक और प्रॉब्लम जो है उसे कंसीडर करें। वी हैव सीन दैट आर्ट हिस्टोरियन ऑफन ड्रॉ अपॉन टेक्सचुअल ट्रेडिशन टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द स्कल्पचर। हमने अब एक चीज़ और जो है वो भी देखी है कि जो हिस्टोरियंस हैं, आर्ट हिस्टोरियंस हैं, वो ज़्यादातर क्या करते हैं, जो हमारा टेक्सचुअल ट्रेडिशन है उसको समझने की कोशिश करते हैं ताकि वो मूर्तियों के बारे में और जानकारी इकट्ठा कर सकें, उनकी ज़्यादा मीनिंग जो है वो निकाल सकें। वाई दिस इज़ सर्टेनली अ फार मोर एफिकेशियस स्ट्रैटर्जी, ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली, एफिकेशियस होगा कि बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली स्ट्रैटर्जी थी दैन कंपेयरिंग इंडियन इमेजेस विद द ग्रीक स्टैचूज़। भाई इंडियन इमेजेस को ग्रीक स्टैचूज़ के से जो कंपेयर करने की बजाय कि पहले जो यहाँ का टेक्स्ट है उसको ही पढ़ें हम। इट इज़ नॉट ऑलवेज ईजी टू यूज़, ये हमेशा ईजी नहीं होता था इस्तेमाल करना। वन ऑफ द मोस्ट इंट्रीगिंग एग्ज़ाम्पल, एक बहुत ही ज़्यादा जो एग्ज़ाम्पल क्या है ऑफ द फेमस कल्चर along a huge rock surface in the महाबलीपुरम, एक तमिलनाडु में महाबलीपुरम नाम की जगह है, वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा जो रॉक सरफेस पे स्टैचू बनाए हुए हैं, वो एक बहुत ही जो है एक अनसुलझा सा इनके लिए एग्जाम्पल रहा है। क्लियरली फिगर 4.30, जो 4.30 फिगर है ना, 4.30 जो है, इज़ ए विविड डिस्क्रिप्शन, इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा जो कथा वगैरह है वो स्टोरीज़ की कथाएँ जो है वो बताई गई हैं। वट विच स्टोरी इज़ इट, लेकिन ये स्टोरी है कौन सी। आर्ट हिस्टोरियंस हैव सर्च्ड थ्रू द पुरानास टू आइडेंटिफाई इट, जो आर्ट्स हिस्टोरियन हैं उन्होंने पुराणों को पढ़ा, इसकी जो क्या लिखा है इसके अंदर, इसकी पहचान करने के लिए, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए। एंड आर शार्पली डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, और उनके जो ओपिनियन निकल कर आए वो भी क्या थे, टोटली डिवाइडेड थे, मतलब डिफरेंट ओपिनियन उनके निकल कर आए। सम फील दैट, कुछ ने क्या फील किया, दिस depicts the descent of the river गंगा from heaven। अब कुछ ने ये महसूस किया कि इसमें क्या लिखा गया है कि जब जो रिवर गंगा हेवन से ज़मीन पर आई थी, वो ये उसका सीन है। द नेचुरल क्लिफ्ट थ्रू द सेंटर ऑफ द रॉक सरफेस माइट रिप्रेजेंट द रिवर। अब बीच में जो एक दरार बनी हुई है इस पत्थर के, वो इस रिवर के फ्लो को जो है ना रिप्रेजेंट करता है। द स्टोरी इटसेल्फ इज़ नरेटेड इन द पुराण एंड द एपिक, जो स्टोरी है वो अपने आप में लिखी गई है पुराण के अंदर, और जो भी कथाएं हैं उसके अंदर लिखी हुई है स्टोरी। अदर फील्स दैट, जबकि दूसरों को क्या लगता है, इट रिप्रेजेंट्स अ स्टोरी फ्रॉम द महाभारता, ये इसमें जो स्टोरी महाभारत की है वो दिखाई गई है। अर्जुना डूइंग पेनेंस ऑन द रिवर, यहाँ पर ये तपस्या के लिए यूज़ किया गया। पेनेंस जो वर्ड है ये, जो रिवर के किनारे जो है तपस्या कर रहा है अर्जुन।
किस लिए, ताकि वो एक्वायर कर सके, आर्म्स हथियार ले सके तपस्या करके। पॉइंटिंग टू द सेंट्रल फिगर ऑफ एन एसिटिक। अब यहाँ पर साधुओं के लिए वर्ड यूज़ किया गया है कि यहाँ पर क्या पॉइंट किया गया इस फिगर के अंदर जो दिखाया गया है। ये देखो यहाँ पर ये फिगर है, ये फिगर, इस फिगर की बात कर रहे हैं। एक बहुत ही बड़ा जो है रॉक है, बीच में ये दरार दिखाई गई है, ठीक है। तब यहाँ पर ये किस लिए क्या शो कर रही है कि रिवर गंगा, और कुछ कह रहे हैं कि महाभारत का सीन है इसके अंदर, जो है एक बीच में साधु बैठा हुआ है जो कि क्या कर रहा है, तपस्या कर रहा है। तो ये दोनों, ये क्या है, पुरानों से स्टोरियाँ पढ़ के भी मतलब कि इसके बारे में वो निकाल नहीं पा रहे हैं कि क्या स्टोरी इस पत्थर के ऊपर जो है वो शो की गई है। तो अब आपका चैप्टर तो हो चुका है ख़त्म। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस कर लेना। थैंक यू।